सो हाय गाइस, आज हम आपको दिखाएंगे कि साइक्लिक प्रोग्रामिंग स्लाइडिंग हेड मशीन पे कैसे करी जाती है। ये एक स्टैंडर्ड प्रोसीजर है, आप कोई भी सीएनसी पे कर सकते हैं, बट स्लाइडिंग हेड मशीन के अंदर इसका जो मेजर रोल होता है वो ये होता है कि आपको जो आपका पार्ट है, मान लीजिए बड़े डाया से छोटा डायामीटर बनाना है, बहुत लंबा पार्ट है, तो आप मल्टीपल साइकिल्स में उसको प्रोग्राम कर सकते हैं। जैसे कि आप ये पीस देख सकते हैं जो हम आपको सिस्टम पे दिखा रहे हैं, इसमें रेडियस है, स्ट्रेट टर्निंग है, फिर टेपर टर्निंग है, फिर स्ट्रेट टर्निंग है, फिर से रेडियस है, एंड फिर से स्ट्रेट टर्निंग है, एंड फिर पार्टिंग है। तो ये पूरा का पूरा जो कंपोनेंट है, ये हमारे को अगर बनाना हो तो इसका डायमीटर एंड स्टेप डाउन अगर देखा जाए तो आप एक भारी कट उठा के भी बना सकते हैं, डिपेंडिंग अपॉन आप कौन सी इंसर्ट यूज़ कर रहे हैं। बट अगर मान लीजिए कि आप एक डिसेंट इंसर्ट यूज़ कर रहे हैं, आपको बहुत सारे पासेस लगाने, मान लीजिए जैसे हमने आपको दिखाए कि हर पास मतलब 15 पास के अंदर आपको एक कंपोनेंट बनाना है, तो इसके ऐसे मल्टीपल पास बनेंगे। अब ये मल्टीपल पास दो तरीके से बन सकते हैं, या तो आप इसको मैनुअली प्रोग्राम करते जाइए, या आप यू एंड डब्ल्यू में प्रोग्राम कीजिए कि आपका हर डब्ल्यू के साथ यू थोड़ा सा इंक्रीमेंटल हो। तो ये जो पासेस हैं, ये एक एक पास को आपको मैनुअल प्रोग्राम करना बहुत हेक्टिक हो सकता है, एंड मोर ओवर इसमें आपका ओवरहैंग भी बढ़ने का चांस रहता है। तो व्हाट इज़ द एडवांटेजेस ऑफ साइक्लिंग प्रोग्रामिंग, ये होता है कि आपको जो कंपोनेंट है आप उसको बड़े ही सीधी प्रोफाइल में एक बार उसके सारे एंड कोऑर्डिनेट देंगे G73 के अंदर, एंड आपका पूरा का पूरा कंपोनेंट बन जाएगा। ठीक है, तो हम इसका कोड समझते हैं। G73 प्रोग्राम का नाम हमने रखा हुआ है ताकि हमारे को समझ आ जाए कि हमने G73 का वो डाला हुआ है, इसके अंदर कोड यूज़ करा हुआ है। ये पूरी प्रोफाइल डालेंगे हम, सिर्फ आप देखिएगा हम सिर्फ 5-6 लाइनों के अंदर कोड खत्म कर देंगे। ठीक है, ये हमारा कस्टम मैक्रो हम आपको समझा चुके हैं, एंड स्टार्टअप मेन की वीडियोस आपको हमारे इनिशियल वीडियोस में मिल जाएंगी, जिसमें आपको M60 टॉर्क ऑन है, बार फीडर का या टॉर्क ऑफ है, वो सारी चीज़ों का हमने डिटेल वीडियो आपको हमारी प्रीवियस वीडियोस में मिल जाएगा। स्टार्टअप मेन बेसिकली गाइड बुश के आगे स्टॉपर होगा, मेन चक पीछे जाएगा, रॉड और ग्रैब करेगा एंड मूव ऑन करेगा। अब Z इसमें जो मेन पॉइंट है वो Z30 क्यों है? अगर मैं अपने पूरे पीस की लेंथ देखूँ, इट इज़ 20। अब मुझे ये 20 mm का पीस बनाना है, 2 mm मेरा पार्टिंग टूल ले जाएगा, विच इज़ 22 mm पे मेरा लास्ट कटिंग टूल आएगा। 5-6 mm हम फ्री करते तो हमने Z30 दे दिया। ठीक है, अब हम आ गए फर्स्ट ओडी टर्निंग पे, यहाँ से हमारा मेन काम शुरू होता है। G0 G40 से X38.0, क्योंकि हमारी मशीन का होम वो है, Z-1 ताकि पीस अंदर चला जाए, T0 हमारे को कोई टूल नहीं चाहिए, और M160 हमारा हाई प्रेशर का कूलेंट ऑन हो गया। T17 से हमने टूल नंबर विद 17 नंबर का ऑफसेट मंगवाया। S5 2586 से हमने स्पिंडल को RPM दिया और M03 में घुमा दिया। M08 इज़ नॉर्मल कूलेंट ऑन करना। ठीक है, अब G01 G41 क्योंकि हमारे को टूल नोज कंपनसेशन चाहिए। X6.2 हमारी जो रॉड है हमने 6 की यूज़ करी है, तो हमने 6.2 पे प्लेस करा टूल को फ्री, एंड Z को -1 0.5, ताकि हमारा जो पीस है वो पीस से फ्री हो हमारा टूल। ठीक है, अब उसके बाद हम आ जाते हैं G73 की प्रोग्रामिंग पे। ये बहुत इंपॉर्टेंट है, इसको ध्यान से समझिएगा। बेसिकली G73 2 लाइन का एक सिंटेक्स है। G73 के अंदर आपका पहली कमांड होती है U, फिर उसके बाद होती है W एंड R। अब G73 के अंदर जो U है वो हमने 2.5 क्यों दिया? जैसे हमने इनिशियल प्लेस करा 6.2 पे, हमारा 6 mm का स्टॉक है, हमारे को जो लोएस्ट पॉइंट टर्न करना है, जो सबसे लास्ट पॉइंट जो टर्न करना है, सबसे छोटा डायमीटर करना है, वो ये है। आगे की तरफ देख सकते हैं, ये बिल्कुल फ्लैट एज है, तो ये हमारे को 0.5 का रेडियस है ये, तो हमें 1 mm का डायमीटर सबसे आखिरी में टर्न करना है। 6 mm से हमारे को सबसे आगे 1 mm बनाना है, तो हमने माइनस करा तो 5 आया। 5 ये जो हो गया डायमीट्रिकली डिफरेंस हो गया कि 6 mm से 1 mm में आने में आपको 5 mm लगेगा। इसको डिवाइडेड बाय 2 करेंगे ताकि आप रेडियली डेप्थ निकाल सकें कि आपके रेडियली कितना है। तो इसके अंदर आप ये बताएंगे, तो आपने जो U डाला वो 2.5 डाल दिया, तो इसमें आपका रेडियली पता चल गया कि आपकी मशीन कितना नीचे आनी है, इतनी डेप्थ तक आना है, उसे 2.5 तक जाना है। उसके बाद आप डालेंगे W डिपेंडिंग अपॉन अगर आप W में भी कोई ऐसे कट्स कर रहे हैं, या आप इसमें 0.0 डालेंगे तो भी आपका काम चल जाएगा। देन इट इज़ R15। अब हमने R15 क्यों दिया? मेरे को कितने mm का डेप्थ ऑफ कट चाहिए? मान लीजिए 2.5, R जो होता है वो नंबर ऑफ पासेस है, मैं 15 पास लगाऊंगा तो मेरा रेडियली जो डेप्थ ऑफ कट आएगा वो 0.166 आएगा, विच इज़ अगर मैं डायमेट्रिकली कैलकुलेट करूँ तो 300 माइक्रोन से बाहरी कट नहीं है। तो ये मेरी मशीन के लिए मेरे को आइडियल लग रहा है। अब इसमें R10 R7 कुछ भी कर सकते हैं। फिर G73 P110, ये बेसिकली एन ब्लॉक है कि यहाँ से जो है मैंने अपनी प्रोफाइल बताई है Q220, ये लास्ट एन ब्लॉक होना चाहिए जहाँ पर आपकी प्रोफाइल ख़त्म हो रही है। फिर U0.0 W0.0, ये क्लियरेंस होती है ताकि आप कितने mm का क्लियरेंस कट छोड़ना चाहते हैं, एंड फीड जो देंगे वो फीड हम वो देंगे जो हमारे को कटिंग के लिए चाहिए, जो हमने दी 0.02 की।
अब N110 के अंदर हम देखें तो ये बेसिकली स्टार्टिंग है, मतलब यहाँ पर जब N110 होगा तो आपकी मशीन ये जब G73 है उसका पहला पॉइंट ये होना चाहिए, स्टार्टिंग पॉइंट ऑफ द टूल जो आपको चाहिए प्रोफाइल का वो ये होना चाहिए। तो G01 हमारे को फीड में आना है क्योंकि हमें कटिंग करनी है। X1 तो ये हमारा स्टार्टिंग पॉइंट है, ये जो है ना ये सीधा आना चाहिए हमारा टूल Z0 पे X1 पे। तो जो भी हमारी प्रोफाइल बनी हमारी ऐसे बनेगी। अब हम इसमें देखेंगे हमारा रेडियस, हमारे को रेडियस बनाना है तो रेडियस के अंदर इसमें हमारा G02 लगेगा क्योंकि हमारा 17 mm टूल जो है वो 17 नंबर का टूल है, वो दूसरी तरफ से लगता है, ऑपरेटर साइड के ऑपोजिट से हमारी मशीन में। तो हमने उसका क्या करा 1.5 का डायमीटर एंडिंग पॉइंट। तो जैसे G02 का सिंटेक्स होता है G02 X जो भी लास्ट कोऑर्डिनेट होना चाहिए जहाँ पर आपका टूल रुकना चाहिए, फिर उसके बाद Z की वैल्यू जहाँ पर आपका टूल रुकना चाहिए, विच इज़ हमारे केस में दोनों ही 3 3 हैं। एंड उसके बाद R की आपने रेडियस कितने का मारना है, R हमने 2 का मारना है। ये सारी डायमेंशन हमने कस्टम ड्राइंग पे बनाई है। उसके बाद आप अगला कोऑर्डिनेट देंगे। अब आपका टूल पहले 1 mm से रुक के यहाँ आ गया, ये जहाँ पर हमारा ये, अब आपका टूल सीधा जाके इस पॉइंट पे आना चाहिए। तो इस पॉइंट का जो है X सेम रहेगा, आपको सिर्फ Z चेंज हो रहा है, तो आपने यहाँ लिख दिया Z 6.5। तो आपका टूल अब उस सीधी ही लाइन पे चल के इस पॉइंट पे आ गया। नाउ व्हाट इज द नेक्स्ट पॉइंट, इस पॉइंट से आपको अपना टूल लेके जाना है ऊपर, सीधा ऊपर लेके जाना है, विच इज द डायमीटर। अब यहाँ पर आपका Z सेम रहा, आपका X बदल गया, तो X आपका रेडियस लिया 3 है, तो यहाँ पर आपका X आएगा 6 क्योंकि आप डायमेट्रिकल प्रोग्रामिंग कर रहे हैं। अब इस पॉइंट से आपको अपना टूल सीधी टर्निंग करनी है क्योंकि X सेम है, Z चेंज हो गया। तो आपका इस पॉइंट से दूसरे पॉइंट तक आने में आपका Z की वैल्यू 7.5 है, ये हमने नीचे दिखा रखी है। तो यहाँ पर आपने Z लिखा, सिर्फ आपको जो कोऑर्डिनेट चेंज हो रहा है सिर्फ वही लिखना, बाकी आप भले ना भी लिखिए। नाउ दिस इज क्रिटिकल। अब आपका इस पॉइंट से टूल जो है वो टेपर में इधर आना चाहिए। तो ना तो आपका X सेम था ना आपका Z सेम था, तो आप इसमें X और Z दोनों लिखोगे एक साथ, तो आपका टूल जो है वो टेढ़ा चलेगा। तो अब हमने X लिखा 1.5 × 2 विच इज़ 3 एंड Z आपने लिख दिया 11.60। ये दोनों एक साथ लिख दिया, मतलब आपका टूल जो है वो टेपर में चल के आएगा। ठीक है, अब उसके बाद आपने यहाँ से स्ट्रेट में जाना है। तो स्ट्रेट प्रोफाइल जो है उसमें आपका X तो सेम है, आपको सिर्फ Z बदलना है। तो Z आपका आ गया 15 जो हमने दिखा रखा है। नाउ इधर से फिर आपका रेडियस है। अब आपको जो ये रेडियस बनाना है, इस रेडियस के अंदर आप देखेंगे कि आपको स्टार्टिंग पॉइंट तो आप पहुँच चुके हैं Z15 तक, G03 हमने यूज़ करा, स्टार्टिंग पॉइंट आप पहुँच चुके हैं। अब हमारे को एंड पॉइंट जाना है, इस पॉइंट से ऊपर वाले पॉइंट पे। तो स्टार्टिंग पॉइंट पे थे, अब एंड पॉइंट आपका क्या होगा, एंड पॉइंट में डायमीटर आपका 6 है, Z जो है वो आपका 18 है क्योंकि आपने उसको दे रखा है। इसकी ड्राइंग के अंदर अगर आप वैल्यू चेक करेंगे तो इसका Z क्या है, इसका Z है 18 mm। एंड उसके बाद आपने रेडियस ड्राइंग में देख रहे हैं आप 4 mm लिखा हुआ है। तो ये 3 कोऑर्डिनेट्स में आपका रेडियस अपने आप बन जाएगा। इसमें आपको खुद नहीं मैन्युअली कैलकुलेट करना कि मेरा अच्छा ये पॉइंट के बाद अगला पॉइंट क्या होना चाहिए। एंड उसके बाद आपने सीधा लिख दिया मेरे को यहाँ से आगे तक जाना है Z20। ठीक है, अब लास्ट एंड ब्लॉक हमेशा जो भी आपका रॉ मटेरियल का साइज़ है उसमें से X बढ़ा देना, क्योंकि जब मशीन रैपिड में प्रोड्यूस होती है विच इज़ N220 आप देख रहे हो वो Q220 से मैच कर रहा है, तो ये लास्ट है, मतलब ये कोऑर्डिनेट मशीन लास्ट बनाएगी। तो Z20 के बाद मैंने 6.4 इसलिए दिया क्योंकि मेरा जो स्टॉक था वो 6 का था, तो अगर मेरा टूल जब रिट्रैक्ट हो तो वो पीस से फ्री हो जाए। तो आपके अपने पीस के डायमीटर से थोड़ा सा पहले बनाना है, वरना यहाँ से मेरा टूल सीधा पोजीशन होगा ना नीचे तो वो ऊपर की प्रोफाइल ख़राब कर देगा, इसलिए हम उसको हल्का सा उठा के आगे लाते हैं। नहीं तो अगर मैं सीधा लाया तो ये जो बीच का पॉइंट बन रहा है, जो हाई पॉइंट बन रहे हैं 6 mm के, वो कट जाएंगे। ये जो मेरे अभी माउस ने प्रोफाइल फॉलो करी हमारा, अब वो इसमें ये फॉलो होगा। ठीक है, उसके बाद कुछ भी नहीं है, उसके बाद G0 G40 X25, फिर आपने मशीन को होम कर दिया अपनी, और उसके बाद आपने एक स्टैंडर्ड पार्टिंग का प्रोग्राम जो हमारी प्रीवियस वीडियोस में हमने आपको एक्सप्लेन करा हुआ है। हम पार्टिंग अपनी चेंज ही नहीं करते क्योंकि हमने पार्टिंग के अंदर G75 लगा रखा है, ये आप समझ लो एंड आपका काम आसान है। अगर आपको नहीं आता तो आप हमारी प्रीवियस वीडियोस देख लीजिए एंड इसमें आपकी मल्टीपल पार्ट्स अप्रोच के अंदर आपकी पार्टिंग हो जाती है। बट इसमें एक चीज़ का ध्यान रखना, हमने Z22 क्यों लिया, क्योंकि 20 mm का पीस है और हमारा 2 mm का पार्टिंग टूल है, तो हमने उसको उस हिसाब से कर दिया एंड यू आर गुड टू गो। आपको ये प्रोग्राम हमने अभी मशीन पे समझाएंगे, मशीन पे चला के दिखाएंगे। इस पूरे के पूरे प्रोग्राम को, इस पूरे के प्रोग्राम में मल्टीपल पास हम दिखाएंगे, भी सरिया हटा के भी चला के दिखाएंगे ताकि आप सेफ्टीली चेक कर लें। एंड उसके बाद हम इसको फिर पूरा पीस स्टॉक के समेत चलाएंगे। ठीक है, तो जुड़े रहिए अगली वीडियो में। अगली वीडियो के अंदर आपको यही प्रोडक्ट एज इट इज़ मशीन से मिल के दिखाएंगे, इसके फिजिकल पीसेस दिखाएंगे जो बने हैं। थैंक्स अ लॉट फॉर वॉचिंग। आगे ही हम ऐसी और वीडियोस ला रहे हैं, तो डू फॉलो शेयर सब्सक्राइब ताकि आपकी जैसी नॉलेज और लोगों को भी मिले। थैंक्स अ लॉट फॉर वॉचिंग गाइस।